अस्सलामुअलैकुम। इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब रेस्क्यू 1122 में न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है। जिन मेरे बहन भाइयों का डोमिसाइल पंजाब का है तो वो इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात कीजिए तो अगर आप मैट्रिक पास, मिडिल पास, इंटरमीडिएट पास है, इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन या मास्टर्स की डिग्री भी है तब भी आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने किस तरीके से अपना अकाउंट बनाना है CTS पे, और आपने अपनी प्रोफाइल किस तरीके से कंप्लीट करनी है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो हमने आप सबके लिए ओपन करके रखी हुई है। ज्वाइन रेस्क्यू 1122 टू सेव लाइफ, स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर द हेडक्वार्टर्स। नेम ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो सबसे पहले आ रहा है डिप्टी डायरेक्टर प्रोजेक्ट एवोल्यूशन की जॉब है, जो कि 18वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपने मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड HEC अगर आपने किया हुआ है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जो आपकी एज है वो 30 से 40 साल के दरमियान होनी चाहिए। नंबर सेकंड पे आ रहा है डिप्टी डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट की जॉब है, जो कि 18वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। इसके लिए तालीमी काबिलियत की बात कीजिए तो अगर आप आर्मी फोर्स पर्सनल फ्रॉम इमरजेंसी और अदर क्रॉप्स से अगर आप रिटायर्ड हो चुके हैं और विद MBA अगर आपने किया हुआ है 15 साल एक्सपीरियंस के साथ, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर थर्ड पे आ रहा है इमरजेंसी लॉ ऑफिसर की जॉब है, जो कि 17वें स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 9 है। इसके लिए अगर आपने LLB सेकंड डिवीजन से किया हुआ है HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस, और अगर आपके पास जो एज है वो 22 से 24 साल के दरमियान है, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास इमरजेंसी ऑफिसर फायर सेफ्टी की भी जॉब है, जिसके लिए तालीमी काबिलियत BSc इंजीनियरिंग सेकंड डिवीजन में, सिविल इलेक्ट्रिकल या ट्रांसपोर्ट और सिविल सिटी एंड रीजनल प्लानिंग में अगर आपने डिग्री हासिल की हुई तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो आपकी एज है वो 24 से 32 साल के दरमियान होनी चाहिए। इसी तरीके से हमारे पास नंबर 5 पे आ रहा है कंप्यूटर प्रोग्रामर की जॉब है, वेब PHP वेब नेट एंड्रॉयड और iOS डेवलपर की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 4 है, 17वें स्केल की जॉब है। इसके लिए अगर आपने मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस या मास्टर्स IT या BScs अगर आपने किया हुआ है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो आपकी एज है वो 24 से 32 साल के दरमियान होनी चाहिए। फिर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनेशन, सुपरिटेंडेंट एग्जामिनेशन, फोटोग्राफर, कैमरामैन, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है। इसी तरीके से रेस्क्यू ड्राइवर LTV की भी जॉब है। ठीक है, आपने वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके से इन नंबर ऑफ वैकेंसीज़ को वेरीफाइड कर लेना है कि इसके लिए कौन कौन सी जॉब के लिए क्या क्या तालीमी काबिलियत रिक्वायर्ड है। अभी हम चलते हैं हाउ टू अप्लाई के प्रोसेस की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। ठीक है, अप्लाई के लिए आपने सिंपली यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस CTS वेबसाइट के थ्रू, जो कि भी मैं आपको इंशाल्लाह विजिट भी करवाऊंगा कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात कीजिए तो 24/6/2024 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू सेंड देयर फॉर्म। अच्छा, ऑनलाइन अप्लाई के बाद आपने जो है अपने पोस्ट मेल और आपने मतलब पोस्ट के थ्रू या TCS के थ्रू आपने इनके जो सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस CTS के इदारे पे आपने अपना जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपने भेज देना है। ठीक है, बाय हैंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है। ओनली कम्प्लीटली फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही आपका एंटर किया जाएगा, उसके साथ आपने ऑल डॉक्यूमेंट्स आर एक्सेप्टेड प्रोफेशनल एंड द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, उसके साथ आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी भेज देने हैं। पुलिस वेरिफिकेशन, सक्सेसफुली कंप्लीटेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड द क्लियरेंस ऑफ द मेडिकल बोर्ड कंसिडर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से जो भी हो, आपने वो भी सारी चीज़ें भेज देनी है। रिटन एंड साइकोलॉजी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट शेल बी हेल्ड डिजायर्ड ऑफ द प्लेस ऑफ द मेंशन रोल नंबर स्लिप। आपका जो भी टेस्ट वगैरह होगा वो आपको बता दिया जाएगा CTS की वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, वेबसाइट जो है 1 वीक के अंदर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन से पहले आपको अपना, यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 वीक ऑफ द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म से पहले आपको बता दिया जाएगा। ओरिजिनल CNIC एंड रोल नंबर स्लिप आपके पास लास्ट पे होने चाहिए टेस्ट सेंटर में जब आपने आना है। टेस्ट सेंटर में आपने कोई भी सेलफोन्स वगैरह आपके अलाउ नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा बाकी भी आपने इनकी यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अभी हम चलते हैं अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। ठीक है, तो इट्स समझ को इस वीडियो को पॉज करके आप लास्ट में ये चीज़ें देख लीजिएगा। अप्लाई के लिए आपने सिंपली याद आना है cts.org.pk की वेबसाइट पे, जो कि इंशाल्लाह इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस सर्विंग विद इंटीग्रिटी। जॉब अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब रेस्क्यू 1122 न्यू जॉब की अनाउंसमेंट की गई है। ठीक है, आपने सिंपली क्लिक किया टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे आप इस पर दबाएंगे, मैं आप सबको देखें हर एक चीज़ लाइव करके दिखा रहा हूँ, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिए।
यहाँ पर सबसे पहले आ जाना यूज़फुल लिंक की तरफ। अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपने एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में, अगर आप चाहें तो इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट रीड कर सकते हैं। ये वो एडवर्टाइजमेंट है जो कि मैंने भी आप सबको अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ के बताई है। अगर आप चाहें तो उर्दू में भी एडवर्टाइजमेंट रीड कर सकते हैं। अच्छा, हाउ टू फिल दी एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी इनकी गाइडलाइंस वगैरह ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी कमी पेशी हो तो आप यहाँ से भी इनकी जो भी आपकी क्वेरी वगैरह है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। तो मैं तो भी आपको ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस बताऊंगा, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आपने इसे भी अच्छे तरीके से फॉलो कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आ जाए टर्म एंड कंडीशंस को आपने पढ़ लेना है। पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो भी हमारे पास आएगा कि आपके कौन से सब्जेक्ट में से कितना परसेंट दिया जाएगा, वो भी यहाँ पे इन्होंने साथ साथ वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है कि मतलब कितने परसेंट आपका आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो पोस्ट रिलेटेड आपके पास 70% आएगा, 10 आपके पास इंग्लिश के सवाल आएंगे, 10 IQ के और 10 जनरल नॉलेज के होंगे सवाल, ठीक है। और उसमें से आपको 50% आपको लास्ट में नंबर लेने हैं रिटन टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके 50% तक मार्क्स लास्ट में होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपने देख लेना है कि आपका पेपर डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया क्या है। अगर आपका इस पर अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपने सिंपली रजिस्टर्ड योर अकाउंट पे आ जाना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना मुकम्मल नाम, आपका अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस, आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे जो कि कन्वर्ट ना हो। देन उसके बाद आपने अपना CNIC नंबर विद डैश, आपने अपना पासवर्ड छोटी ABC और बड़ी ABC, और कन्फर्म पासवर्ड में भी आपने छोटी ABC और बड़ी ABC एंटर कर देना है। अकाउंट क्रिएट के बाद आपने सिंपली इसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे अपना CNIC नंबर और आपने अपना पासवर्ड जो वो एंटर कर देना है। CNIC और पासवर्ड एंटर करने के बाद आपके पास इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। वेलकम उमर अली, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा नाम यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपने आ जाना है कि अपनी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्लाइड पोस्ट फॉर, ये मेरा ऑलरेडी आ रहा है क्योंकि मेरी यहाँ पे जो एज है वो यहाँ पे मेंशन हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपने किसी भी जॉब के लिए आपने अप्लाई करना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पास डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड यहाँ से करके आपने अपनी जो भी फ़ी वगैरह पे करके तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने इनको, जो भी इनका गिवन एड्रेस है वहाँ पे इनको भेज देना है, ठीक है। आपका जो फॉर्म है वो किस तरीके से कंप्लीट होगा, आपने आ जाना है एप्लीकेशन फॉर्म पे। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म पे आएंगे सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। आपके सूबे से पाकिस्तान के आप वो एंटर करना है। इसमें सिर्फ पंजाब वाली अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है। आपका क्या डिस्ट्रिक्ट है आप वो एंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने आ जाना है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपने अपनी एक तस्वीर फ्रेश से अपलोड कर देनी है। यहाँ पे आपका नाम ऑलरेडी आ जाएगा, आपने अपने वालिद साहब का नाम एंटर कर देंगे, CNIC नंबर भी आपका ऑलरेडी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे, पहले डे मंथ और ईयर। फिर उसके बाद जेंडर मेल या फीमेल, आप जो भी हैं ट्रांसजेंडर या फीमेल्स या फीमेल्स हैं आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप शादीशुदा हैं या नहीं आप वो एंटर कर देंगे, आप कौन से मज़हब से आप वो एंटर करेंगे। उसके बाद आ रहे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी ईमेल एड्रेस आ रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे आप अपना एक्टिव मोबाइल नंबर दे देंगे, वही सेकंड पे आप अपना एक्टिव दूसरा मोबाइल नंबर देंगे। फिर आप अपना पोस्टल एड्रेस, और अगर वही पोस्टल एड्रेस आपका परमानेंट है तो आप वही इंटर कर देंगे। उसके बाद आप कौन सी सिटी से आप वो एंटर कर देंगे। लिस्ट लैंडमार्क आप इसे छोड़ दें, ठीक है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जैसे सबसे पहले आप आ देंगे एड इन्फॉर्मेशन पे। एड इन्फॉर्मेशन के आने के बाद सबसे पहले आपने आ जाना है कि यहाँ पे आपकी जो भी सेकेंडरी SSC मतलब मैट्रिक की लिख देंगे। स्पेशलाइजेशन आपने आर्ट में की है, साइंस पे वो एंटर करेंगे। कौन से साल में आपने मुकम्मल की है, कितना टाइम ड्यूरेशन में आपने किया है, ऑब्टेंड कितने नंबर है आपके, कितने नंबरों में से और आपकी कितनी परसेंटेज बनी है, आपने सिंपली वो कर देना है। उसके बाद आपने अपने कौन सी बोर्ड से ये इंटर की है, मैट्रिक की है, उसके बाद लोकेशन क्या थी बोर्ड की। उसके बाद आपने सेफ इन्फॉर्मेशन दबा देना है। सेफ इन्फॉर्मेशन दबाने के बाद जैसे आपके यहाँ पे आ जाएगी मैट्रिक की तालीम। मैट्रिक की तालीम के बाद आपने अगेन ऐड पे आएंगे। ऐड पे आने के बाद यहाँ पे आपने अपनी HSC मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल तक ये इंटर कर देंगे। स्पेशलाइजेशन आपने प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, आर्ट साइंस, जनरल साइंस, अदर किसी में भी किया आप एक्स्ट्रा वो कर देंगे। उसके बाद वही क्राइटेरिया आप उससे फॉलो कर लेंगे, ठीक है। प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने नो कर देना। अगर आपके पास है तो आप सिंपली येस दबा देंगे। येस दबाएंगे तो आपने यहाँ पे ऐड प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन आ जाना है। वही सिंपली आप ऐड वाले पे आएंगे, ऐड इन्फो पे, इफ़ एनी। यहाँ पे जैसे आप दबाएंगे तो आपने डिग्री टाइटल नाम, आप नर्सिंग का डिप्लोमा है, पैरामेडिकल या अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा वगैरह है तो आप वो एंटर कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद आपने कौन से साल में मुकम्मल किया उसका नाम एंटर करेंगे। आपने कौन से साल में मुकम्मल किया, कितने नंबर आए, कितने नंबरों में से, और अवर्निंग बॉडी आपके पास कितनी आप वो एंटर कर देंगे उसकी, ठीक है। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप इसे नो कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके अलावा यहाँ पे आ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात कीजिए तो यहाँ पे साफ साफ आ रहा है कि अगर आप करंटली अगर वर्क कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे तो आप इससे अनएम्प्लॉयड कर देंगे। उसके बाद यहाँ आपको स्विमिंग वगैरह आती है नहीं, आप यहाँ से नो कर देना। आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, आप वो एंटर कर देंगे। आप कोई भी मतलब करेंटली रेस्क्यू के एम्प्लॉय हैं या नहीं, आप वो एंटर करेंगे। उसके अलावा अगर आप कोई भी सर्विंग आर्मी में रिटायर्ड वगैरह हो चुके हैं, IS या नो, आप वो कर देंगे। उसके अलावा आप कोई भी मतलब माइनॉरिटी बिलोंग या मजदूर कोटा में बिलोंग करते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे तो आपने सिंपली नो दबा देंगे।
नो दबाने के बाद आपने इसे अंडरटेकिंग को इस पर टिक करने के बाद आपने सिंपली अपने एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ से आके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपने वापस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपने सिंपली जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आपके पास वो बटन पे एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड करके सिंपली अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ओवरव्यू कर लेना है और आपने जो भी इनका प्रोवाइड एड्रेस है जो कि एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है आपने वो वाले एड्रेस पे इनको भेज देना है। ठीक है, ये वाले एड्रेस पे जो कि एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है। ठीक है, ये वाले एड्रेस पे फॉर एनी अगर आपके इसके अलावा कोई भी क्वेरी वगैरह तो आप चाहें तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप इनके व्हाट्सअप नंबर वगैरह पर लाजमी रब्ता कीजिएगा। आपको इनकी ईमेल एड्रेस पर भी लाजमी रब्ता कीजिएगा। यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि हाउ टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि डाउनलोड द फी चलान पेड द प्रीसाइड द फी बैंक अपलोड फी। जिससे आप अप्लाई कर देंगे तो आपके पास चलान का भी ऑप्शन आ जाएगा। सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रिंट डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर सबमिशन। ये वही है कि जो मैंने आपको बताया कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने अपने लिए एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। इफ़ कैंडिडेट नीड टू अप्लाई ऑफ द मल्टीपल पोस्ट, अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो नीड टू अप्लाई सेपरेट विद द सेपरेट बैंक फ़ी। अगर मतलब उसके बाद आपने जो सेपरेट बैंक की फ़ी जो आपने वो अलग अलग पोस्ट के लिए पे करनी है। अटैच ऑल दी एकेडमिक एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने लास्ट में सारे दे देना अलॉन्ग विद द ऑनलाइन फिल्ड एप्लीकेशन सबमिशन फॉर्म। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म आपने कर लेना एंड सेंड इट सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस ऑफिस, ये वाले एड्रेस पे आपने इनको भेज देना है जो कि यहाँ पे मेंशन हुआ पड़ा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंप्लीट प्रोसेस समझ आ चुका होगा। अभी अगर आपने यहाँ से चलान वगैरह भी डाउनलोड करना है तो आपने सिंपली आ जाना है इनके डैशबोर्ड पे, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह दिखा देता हूँ। यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि पेपर डिस्ट्रीब्यूशन डाउनलोड डिपॉजिट स्लिप। डाउनलोड डिपॉजिट स्लिप पे जैसे आएंगे तो ये आपके पास चलान आ जाएगा। चलान की यहाँ पे फीस लिखी हुई है कि 445 रुपये फ़ी है। इनमें से आपने किसी भी बैंक में चलान इजीली पे कर सकते हैं। आपने ब्रांच कोड लिख देना है, तारीख, ब्रांच का नाम, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आप प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा यहाँ पे रेस्क्यू 1122 गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट। आपने अपना यहाँ पे नाम, अपने वालिद साहब का नाम, CNIC नंबर, आपको कौन सी पोस्ट के लिए फ़ी पे करना चाह रहे हैं आपने उसका नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे अपने सिग्नेचर, आपने कैशियर के सिग्नेचर और ऑफिसर के सिग्नेचर आ जाएंगे बैंक के थ्रू। ठीक है, उसके अलावा आपने यहाँ पे एक कॉपी आपके पास होगी, एक ये ओरिजिनल ये ओरिजिनल स्लिप मस्ट बी प्रोवाइडेड। ठीक है, आपने जो इनकी ओरिजिनल स्लिप इनको भेज देनी है। एक कॉपी बैंक रखेगा, एक कॉपी आपके पास होगी। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं कि आपको चलान का भी पे का तरीका समझ आ चुका होगा कि इस तरीके से आपने चलान पे करना है। इसके अलावा अगर आपकी क्वेरी वगैरह भी हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इनकी हेल्पलाइन पर लाजमी रब्ता कीजिएगा। और ये वो इनका व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड है और आपको इनका ईमेल एड्रेस भी प्रोवाइड है। देखें मैं आप सबको अगेन रिपीट करके दिखा रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, स्ट्रेस प्रिपरेशन, अगर आप किसी भी नेशनल जॉब पोर्टल की थ्रू जो भी जॉब्स के अनाउंसमेंट होती है अगर उनकी भी अपडेट्स वगैरह चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।